ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। नाद क्या है? भाइयों बहनों, कई बार इस संबंध में मेरे से प्रश्न पूछे गए हैं और नाद के संबंध में मैंने वीडियो बना भी रखा है, क्योंकि वह वीडियो अलग स्तर पर है। इसलिए आज आप सबके समक्ष नाद को स्पष्ट करते हुए यह नवीन वीडियो बनाना आवश्यक लग रहा है। भाइयों बहनों, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले अधिकांश साधकों की नाद श्रवण की तीव्र उत्कंठा होती है। वे सोचते हैं कि हमें भी नाद का साक्षात्कार हो। साधना करते हुए हम भी जानें कि हमारे अंतस्थ में क्या नाद हो रहा है, क्या दिव्य ध्वनि का गुंजार हो रहा है। और साधना मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक के लिए नाद की ध्वनि सुनने की स्थिति को अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति माना जाता है और ऐसे साधक की ग्रंथों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो भाइयों बहनों, आज हम समझते हैं कि नाद क्या है। सर्वप्रथम आप एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि यह संसार किस प्रकार से गति कर रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर इस संसार के गति मान होने की पद्धति के पीछे यदि कोई मूल कारण है तो वह है कंपन, जो इस सृष्टि में निरंतर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, यह वही मूल कंपन है जो इस सृष्टि को गति देने का कार्य करते हैं और नाद ब्रह्म उन्हीं कंपनों का मूल स्वरूप है। क्योंकि नाद के माध्यम से ही, कंपनों के माध्यम से ही इस सृष्टि की प्रत्येक क्रिया संचालित हो रही है। वर्तमान समय में विज्ञान ने भी इस बात को साबित किया है कि सूर्य के मूल केंद्र से निरंतर एक ध्वनि निकल रही है और वह ध्वनि ओमकार की ध्वनि के समान है। भाइयों बहनों, वास्तविकता यह है, हमारे तत्वज्ञानी ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषि का अर्थ रिसर्च करता ही होता है, अनुसंधान करता ही होता है। उन्होंने अपने अंतस्थ में डूबकर इस प्रकृति के मूल रहस्यों को अत्यंत गहराई तक समझा था, जाना था
और उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने जाना कि इस सृष्टि के मूल में जो मूल कारण है वह नाद है, ध्वनि है। क्योंकि जब आप साधना के मार्ग से गुजरते हैं तो एक साधना आप भौतिक जगत में करते हैं और एक साधना आप आध्यात्मिक जगत में करते हैं। एक साधना आप बाहरी ब्रह्मांड को माध्यम बना करके करते हैं और एक साधना आप अपने इस शरीर रूपी पिंड को माध्यम बना करके करते हैं। जो बाहरी ब्रह्मांड में खोज कर रहे हैं वे वैज्ञानिक भी साधक हैं और उनकी साधना के परिणाम स्वरूप वे भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां निरंतर प्राप्त करते जा रहे हैं और उसी उपलब्धि के परिणाम स्वरूप उन्होंने सूर्य के मूल केंद्र की ध्वनि को पकड़ा है, समझा है, जाना है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारा यह शरीर भी संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। सारे ग्रह नक्षत्र हमारे इस शरीर रूपी पिंड में भी विद्यमान हैं। जब कोई योगी साधक अपने अंतस्थ में ध्यान की गहराई में डूबता है, उतरता है और जब उसका प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर्व होते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र तक पहुंचता है और यहाँ से वह विशुद्धि चक्र को पार करके आज्ञा चक्र तक आता है, तो उस साधक की जो प्राण ऊर्जा है, जो प्राण वायु है, उसके द्वारा उसकी समस्त इंद्रियों को सूक्ष्म ध्वनियों को ग्रहण करने की सामर्थ्य विकसित कर दी जाती है, जागृत हो जाती है। जो हमारे अंतस्थ में ध्वनि निरंतर गूंज रही है, हमारी सूक्ष्म कर्णेंद्रियां उस ध्वनि को पकड़ने की, सुनने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। यही ध्वनि, यही प्राण के प्रवाह की ध्वनि साधक को नाद के अनुसंधान करते हुए प्राप्त होती है, जानने को मिलती है। और यह जो कंपन, यह जो ध्वनि हमारे अंतस्थ में निरंतर उठ रही है, जिसका मूल सहस्रार चक्र में है, उसी ध्वनि के कंपनों की वजह से हमारा यह शरीर, इस शरीर का सारा सिस्टम क्रियाशील होता है और बाहर इस भौतिक जगत में उस सविता रूपी परमात्मा के द्वारा जहाँ पर निरंतर कंपनों का संचार किया जा रहा है, नाद का संचार किया जा रहा है, उसी नाद के द्वारा इस ब्रह्मांड का संचालन किया जा रहा है, इसको गति दी जा रही है। इसलिए भाइयों बहनों, इस सृष्टि के मूल में जो क्रियात्मक शक्ति है, जो इस सृष्टि को गति देने वाली शक्ति है, वह नाद ब्रह्म है, नाद की ध्वनि है। आप इस ध्वनि को अपने अंतस्थ में बड़ी ही सहजता से जान सकते हैं,
सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे जब तक आप इसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको इसका मूल रहस्य समझ में नहीं आएगा। बस साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। मैं आपको इस ध्वनि तक पहुंचने का पूर्ण विज्ञान युक्त मार्ग दिखाने का वादा करता हूं। आइए इस मार्ग पर। बस आप स्वयं अपने अंतस्थ में सुनेंगे कि मेरे अंदर वह नाद ब्रह्म जागृत है। मैं ओमकार की ध्वनि अपने रोम रोम में महसूस कर रहा हूँ। मेरा रोम रोम ओमकार के नाद से गुंजायमान हो रहा है। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं नाद स्वरूप हूँ, मैं सत चित आनंद हूँ, मैं दिव्य आलोक का प्रकाश अपने अंतस्थ में धारण करता हूँ। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि चले बिना परिश्रम के इस संसार में कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए साधना मार्ग पर चलिए। आप भी नाद ब्रह्म के वास्तविक सत्य को समझ पाने में निश्चित रूप से समर्थ होंगे। कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।